नमस्कार, आप देख रहे हैं STV न्यूज़ और मैं हूं विश्वजीत झा। आज की प्रमुख खबरों की शुरुआत करें उससे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ने तुरकोलिया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़ा का किया शुभारंभ। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अब्दुल रशीद अंसारी पहुंचे मोतिहारी, पत्रकारों से की बात। मझौलिया अंचल कार्यालय के RTPS काउंटर पर नए राशन कार्ड तथा उसमें संशोधन हेतु प्रखंड विकास पदाधिकारी ने पंचायतवार फॉर्म जमा करने का दिन किया निर्धारित। गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत कृषि विज्ञान केंद्र पिपरा कोठी व कृषि विज्ञान केंद्र परसौनी के संयुक्त तत्वावधान में 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की हुई शुरुआत। NH 77 सिंगरहिया में बाढ़ के पानी से फसल नष्ट हो जाने को लेकर ग्रामीणों ने घंटों सड़क जाम कर किया प्रदर्शन। सीतामढ़ी जिला अंतर्गत बथनाहा प्रखंड क्षेत्र का है मामला। और उत्तर बिहार सहित राज्य के अधिकांश जिलों में आज अहले सुबह महसूस किए गए भूकंप के झटके। पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ने तुरकोलिया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़ा का शुभारंभ किया और जिलाधिकारी ने PSC का निरीक्षण भी किया। वहीं जिलाधिकारी ने OPD, आपातकालीन सेवा, दवा काउंटर सहित अस्पताल संबंधी सभी कार्यालय की जानकारी ली। जिलाधिकारी ने अच्छे कार्य करने एवं साफ सफाई को लेकर दिशा निर्देश दिए। उक्त मौके पर CS डॉक्टर रंजीत कुमार राय, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर रीना झा सहित चिकित्सक व कर्मचारी मौजूद थे। विधान पार्षद बबलू गुप्ता के मोतिहारी स्थित आवास पर आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान पत्रकारों को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अब्दुल रशीद अंसारी ने कहा कि मोदी सरकार के शासनकाल में देश के अल्पसंख्यकों के हित की कहीं अनदेखी नहीं हो रही है। हिंदुस्तान के मुसलमानों के हक की बात खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह उठाते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70वें जन्मदिन को देश भर में सेवा सप्ताह के रूप में मना रही है। इसके तहत बीजेपी कार्यकर्ता देश के सभी प्रांत में पूरे हर्षोल्लास के साथ कई कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के कारण दुनिया भर में हालात बेकाबू हैं। अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन, ब्राजील, फ्रांस जैसे विकसित देशों की तुलना में भारत के हालात नियंत्रित रहे। उन्होंने कहा कि करीब 10 लाख लोगों की रोजाना कोरोना टेस्टिंग हो रही है। मृत्यु दर अन्य देशों की तुलना में बहुत कम है। रिकवरी रेट 77% से भी अधिक है। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत सुगौली के विभिन्न पंचायतों में टेली लॉ योजना की सफलता को लेकर पारा विधिक स्वयंसेवक सह VLE अवधेश कुमार गुप्ता के द्वारा टेली लॉ विधिक जागरूकता चौपाल का आयोजन किया गया। इस चौपाल की अध्यक्षता PLV नीतू कुमारी शर्राफ ने किया। उपस्थित लोगों को जागरूक करते हुए PLV सह VLE अवधेश कुमार गुप्ता ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री व केंद्रीय कानून मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद के द्वारा लाई गई टेली लॉ योजना ग्रामीण क्षेत्र के गरीब, कमजोर, असहाय, निर्धन नागरिकों के लिए वरदान है। उन्होंने कहा कि कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति अपनी संपत्ति विवाद, वैवाहिक विवाद, आपराधिक मुद्दे, बाल अधिकार, वरिष्ठ नागरिक मुद्दे, यौन उत्पीड़न आदि अनेकों समस्या और प्रश्नों से संबंधित सलाह CSC के माध्यम से निःशुल्क ले सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिकों के लिए समस्या का समाधान हेतु कानूनी सलाह लेने के लिए सबसे आसान है। उन्होंने कहा कि इस योजना की शुरुआत अपने प्रखंड क्षेत्र में हो चुकी है। 18 सितंबर के बाद आप अपनी समस्या के मुताबिक हमसे संपर्क कर रजिस्ट्रेशन कराने के बाद इसका लाभ उठा सकते हैं। इस मौके पर उन्होंने वृद्धजन पेंशन, राशन कार्ड, आयुष्मान भारत योजना व कोविड-19 लोक अदालत से मिलने वाले लाभ, मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने व पशुपालन को बढ़ावा देने सहित अनेक महत्वपूर्ण जानकारी दी। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत अरेराज के भाजपा कार्यालय में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर संध्या पूर्व आज भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष सुनील मणि त्रिपाठी के द्वारा पौधे का वितरण किया गया। बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष सुनील मणि तिवारी ने बताया कि प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर अरेराज अनुमंडल के प्रत्येक सरकारी ऑफिस के बाहर 70 पेड़ लगाने का काम करेंगे और प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर अरेराज अनुमंडल अंतर्गत जितने भी साधु महात्मा हैं उन सभी को अंग वस्त्र देकर सम्मानित करेंगे। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का भाई नरेंद्र मोदी जी का कल जन्मदिन है। जन्मदिन के पूर्व संध्या पर
ये पार्टी ने निर्णय किया है, पूर्वी चंपारण मोतिहारी जिला के भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय किया है कि उनके जन्मदिन के 70 वृक्ष प्रत्येक सरकारी बिल्डिंग पर हम लगाएंगे। यानी गोविंदगंज विधानसभा में हमें 5 हमारा प्रखंड है, 5 प्रखंड के प्रत्येक अध्यक्ष को हम 70 वृक्ष यहाँ पर वितरित किए हैं कि वे सरकारी बिल्डिंग पर 70 वृक्ष लेकर के लगाएंगे और उनकी जन्मदिन की यादगार में ये एक साबित होगा। और जब तक वृक्ष रहेगा तब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये नाम रहेगा कि 70 वृक्ष उनके जो है 70 वर्ष की उम्र पर हम लोग वृक्ष लगाएं। पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत मझौलिया अंचल कार्यालय के आरटीपीएस काउंटर पर नए राशन कार्ड तथा उसमें संशोधन हेतु अभी पंचायतों में आए लाभुकों की भीड़ को देखते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी बैजू कुमार मिश्रा ने पंचायतवार फॉर्म जमा करने का दिन निर्धारित कर दिया है। उन्होंने बताया कि कोविड-19 के संक्रमण के फैलने के खतरे को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। भीड़ कम हो तथा पात्र लाभित हो, इसका प्रयास किया जा रहा है। आवेदन पत्र समय से जमा एवं राशन कार्ड का प्रत्यर्पण हेतु प्रत्येक दिन के अनुसार पंचायतों का निर्धारण किया गया है। पंचायतों के लाभुकों को फॉर्म जमा करने का समय निर्धारित किया गया है। साथ ही उन्होंने लोगों को स्पष्ट कहा कि मास्क लगाकर वह सामाजिक दूरी का पालन करें, अन्यथा उनका फॉर्म जमा नहीं किया जाएगा। साथ ही उन्होंने आरटीपीएस कर्मियों को चेताया कि नियम तोड़ने पर उनके विरुद्ध भी विभागीय कार्रवाई की जाएगी। गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत कृषि विज्ञान केंद्र पिपरा कोठी व कृषि विज्ञान केंद्र परसौनी के संयुक्त तत्वाधान में 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत हुई। 15 सितंबर से कृषि यंत्रों की देखभाल एवं रखरखाव तथा गाय पालन विषय पर वरीय वैज्ञानिक एवं प्रधान डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह के मार्गदर्शन में कृषि विज्ञान केंद्र परसौनी के प्रांगण में तथा दूसरा प्रशिक्षण अरेराज प्रखंड के भेलानारी पशुपतिनाथ ग्राम में की गई। इंजीनियर अंशु गंगवार वैज्ञानिक कृषि अभियंत्रण द्वारा कृषि कार्य के उपयोग में लाए जाने वाले यंत्रों एवं इसके साथ ही उन्नत कृषि यंत्रों जैसे हैप्पी सीडर, लेजर लैंड लेबलर, जीरो टिलेज मशीन, पोटैटो प्लांटर एवं डिगर, रीपर कम बाइंडर, बेलर इत्यादि के बारे में बताया गया। चूँकि ये सभी यंत्र कृषि कार्यों के उपयोग में लाए जाते हैं, अतः इनकी देखभाल भी अत्यंत आवश्यक है। इससे इन यंत्रों की कार्यक्षमता बढ़ जाती है, जो व्यावसायिक दृष्टि से आमदनी बढ़ाने में भी लाभदायक सिद्ध होती है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में 35 प्रशिक्षणार्थी उपस्थित रहे। साथ ही डॉक्टर शैलेंद्र कुमार रजक, पशु वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र परसौनी के द्वारा गाय पालन विषय पर भी प्रशिक्षण कार्यक्रम पशुपतिनाथ उच्च विद्यालय में किया गया। गाय पालन विषय पर जानकारी देते हुए डॉक्टर रजक ने गाय के महत्व का उल्लेख करते हुए बताया कि गाय की दूध स्वस्थ शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है, जो आज के परिवेश में सभी की ज़रूरत बन गई है एवं गाय पालन का व्यवसाय आर्थिक दृष्टिकोण से भी बहुत ही लाभदायक है। उन्होंने गाय पालन के तकनीक पहलुओं जैसे कि नस्ल का चुनाव, आवास की व्यवस्था, आहार की व्यवस्था, बीमारियों का प्रबंधन तथा बाजार की उपलब्धता के बारे में विस्तार से चर्चा की। इस प्रशिक्षण में 45 प्रशिक्षणार्थी उपस्थित रहे। प्रशिक्षण का आज दूसरा दिन था। सीतामढ़ी जिलांतर्गत बथनाहा प्रखंड क्षेत्र के सहियारा थाना क्षेत्र में अवस्थित NH 77 सिंगड़ैया में बाढ़ के पानी से फसल नष्ट हो जाने को लेकर ग्रामीणों ने घंटों सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। जानकारी के अनुसार बीते 2 दिनों में हुए बारिश के पानी ने लखनदेई नदी के पानी के जलस्तर को बढ़ा दिया। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि नदी के पानी के बहाव को आगे मछुआरों का समूह नदी को बांस के फट्टा के सहारे बहाव को रोक दिया गया, जिस कारण प्रभावित ग्रामीण सिंगरहिया, फुलपरासी आदि गांवों की लगभग हजारों एकड़ फसल डूब चुकी है। प्रदर्शनकारी अनिल सिंह ने बताया कि बीते दिनों कई बार रोके गए पानी को खोलने के लिए कहने पर मछुआरे विवाद पर उतारू हो गए, जिस कारण आगजनी कर सड़क जाम कर प्रदर्शन करने लगे। मौके पर बथनाहा विधायक पुत्र सुरेंद्र राम ने अंचलाधिकारी से दूरभाष से संपर्क कर स्थिति से अवगत कराया व स्थानीय प्रदर्शनकारियों से जाम छोड़ने की बात भी कही। प्रदर्शनकारी वापस लौटने लगे, तभी लौटते भीड़ को किसी ने पुनः एकत्रित कर दिया और प्रशासन विरोधी नारे लगाए तथा फिर से सड़क को जाम कर दिया और बाढ़ राहत की मांग करने लगे। मौके पर अंचलाधिकारी बथनाहा गन्नी प्रसाद, बथनाहा थानाध्यक्ष पंकज कुमार, कन्हैया प्रसाद, सहियारा थानाध्यक्ष शंभुनाथ सिंह पुलिस बल सहित पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में लिया। फिर लगभग 3 घंटे बाद NH 77 से जाम को हटाकर पुनः आवागमन बहाल किया गया। साथ ही अंचलाधिकारी बथनाहा ने पुलिस बलों के साथ जाकर जाम किए गए नदी के पानी को खुलवाया। अंचलाधिकारी बथनाहा गिन्नी प्रसाद ने बताया कि जनता को जन समस्याओं को लेकर संबंधित अधिकारियों से मिलना चाहिए। सड़क अवरुद्ध कर प्रदर्शन करना गैर कानूनी है। साथ ही मार्ग अवरुद्ध करने के लिए उकसाना भी संगीन अपराध है। ऐसे असामाजिक गतिविधियों में संलिप्त होने वाले को चिन्हित कर
कार्रवाई की जाएगी। जाम किए से धान रोपे थे, एक बार गल गया, दोबारा रोपे, अब फूटने का टाइम आया है तो वो भी गल जाएगा तो हम सब कहाँ जाएंगे। एक तो 15वीं वित्त आयोग योजना के तहत रतनमाला पंचायत में वार्ड नंबर 9 में हारून मियाँ के घर से मनराज महतो के घर तक पीसीसी सड़क निर्माण से ग्रामीणों में हर्ष है। उत्तरी भाग समिति सदस्य मालती देवी ने बताया कि पीसीसी सड़क निर्माण कार्य योजना 22-2020-2021 है और इसकी अनुमानित लागत 2,98,500 रुपए की है। इसके उद्घाटनकर्ता प्रखंड प्रमुख सुनैना देवी तथा अभिकर्ता JSS अभय कुमार हैं। जदयू के युवा नेता जिला महासचिव डॉक्टर राजन कुशवाहा, प्रेम सागर शाह, राम नरेश शर्मा आदि ग्रामीणों ने बताया कि इस रास्ते पर पहले जल जमाव हो जाता था, जिससे आने जाने में काफ़ी कठिनाई होती थी। ग्रामीणों ने समिति सदस्य मालती देवी को सड़क निर्माण कराने पर साधुवाद दिया है। समिति सदस्य मालती देवी ने कहा कि जनता की सेवा करना हमारा परम कर्तव्य है। चुनाव के समय से ही मैंने इस सड़क पर हो रहे जलजमाव से निजात दिलाने के लिए जनता से वादा किया था, जो जनता के सहयोग से पूरा हुआ। उत्तर बिहार सहित राज्य के अधिकांश जिलों में आज अहले सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 5.3 बताई जा रही है। इसका मुख्य केंद्र नेपाल की राजधानी काठमांडू के पास सिंधुपाल चौक बताया गया है। जानकारी के अनुसार नेपाल की राजधानी काठमांडू में रिक्टर स्केल पर 6 की तीव्रता वाला जोरदार भूकंप आया। इसका असर नेपाल सीमावर्ती बिहार के भूभाग पर भी पड़ा। नेपाल में इस भूकंप से दहशत का माहौल हो गया। लोग घरों से भागकर सड़कों पर निकल गए। हालांकि जान माल की क्षति की कोई सूचना नहीं मिली है। चंपारण औद्योगिक क्रांति सौजन्य स्वर्गीय विंध्याचल वाजपेयी मेमोरियल ट्रस्ट के ट्रस्टी हरेंद्र कुमार वाजपेयी ने अरेराज प्रखंड के सभी पंचायत अध्यक्षों के साथ बैठक की। इस दौरान ट्रस्टी हरेंद्र कुमार वाजपेयी ने बताया कि चंपारण औद्योगिक क्रांति के माध्यम से पूरे बिहार में छोटे छोटे उद्योग लगाकर सभी बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा। वहीं ट्रस्ट के कोर कमेटी के सदस्य दिनेश कुमार महतो ने बताया कि बिहार के सभी महिलाओं को निःशुल्क फैशन डिजाइनिंग का ट्रेनिंग दिया जाएगा और इस बैठक में उपस्थित सोनू पासवान, अमित कुमार, नवीन कुमार इत्यादि लोग उपस्थित थे। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जिला कलेक्ट्रेट द्वारा आर्म्स लाइसेंस और भौतिक सत्यापन के लिए निर्धारित समय अवधि के बाद भी जिन लाइसेंस धारकों ने सत्यापन नहीं कराया, उनके लिए सत्यापन का दोबारा अवसर प्रदान किया गया है। लाइसेंसधारी 21 से 23 सितंबर के बीच अपने संबद्ध थाना में सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक सत्यापन करा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। HTV न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें, प्रोग्राम्स अब GTPL के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधानुसार मोबाइल फ़ोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें YouTube के माध्यम से देखना चाहते हैं तो HTV न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताज़ा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर जुड़ने के लिए HTV न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर HTV न्यूज़ को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेज़ी से उभरता हुआ न्यूज़ चैनल HTV न्यूज़, सच की आवाज़। नमस्कार।